आप रहोगे इनको आप पूछ सकते हैं माइक हेलो विकेट साहब ये सब चलिए हो गया चलो जी पीछे शुरू हो गया पीछे शुरू चलिए कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से थोड़ा सा बताएं। जरूर, आप क्या सुनना चाहते हैं? आप ये पूछें, मैं बता दूं। खत्म होने के बाद मुझे लग रहा है कि पहली बार आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जरा बता दीजिएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये इसलिए है कि मैं चाहती हूँ, अब हालात ऐसे खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, इस वजह से मैंने सबको यहाँ पे बुलाया ताकि हम एक बार फिर यहाँ पे मिलके इन सब चीजों को कोशिश करें कि वो यहाँ के चप्पे चप्पे में ये सारा पैगाम पहुंचे कि हम सबको मुत्तहिद होना है। मुझे लगता है हमारी सबसे अहम जरूरत है मुत्तहिद होना, इकट्ठे होकर। अगर कहीं इलेक्शन हुए, अव्वल तो मुझे लग नहीं रहा अभी बहुत जल्दी होने वाले हैं, लेकिन अगर हुए तो मैं यही चाहूंगी कि हम सब मिलके गुपकार अलायंस के तहत लड़ें। और अपनी तरफ से तो सब पार्टीज, जहां तक मेरी इतला है, सब पार्टीज अपनी अपनी तरफ से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन इकट्ठे होके लड़ेंगे तो फायदा होगा। मैम, माजी के दौर को और मौजूदा दौर को आप किस नजरिए से देखती हैं? ये तो माने जैसे कयामत ही आ गई है। अच्छी भली कश्मीर की हुकूमत अच्छी भली चल रही थी, यहाँ के लोग भी अच्छी तरह से चल रहे थे। फजूल में बेकार में आके यहाँ पे ठोस दिया हमारे सर पे ये सारे कानून, सिर्फ इसलिए यहाँ पे तबाही लाने के लिए। ये किसी से देखा नहीं जा रहा था कि यहाँ पे लोग दाल रोटी खाते हैं। उनका यही समझ थी उनकी कि यहाँ के लोग भी नलकों में पाइपों में जाके रहें, लेकिन यहाँ के लोगों का ये आलम है कि वो दाल रोटी पे गुजारा करते हैं, लेकिन कहीं भी छोटी सी झोंपड़ी ही बना लेते हैं, एक कमरा ही बना लेते हैं, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये सारे कानून सिर्फ उस वजह से इन्होंने कोशिश की हटाने की। यहाँ का जो आपस का मेल मिलाप है उसको हटाने की कोशिश की। यहाँ पे किसी तरह हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू हो जाए, जैसे आमतौर पे बाहर शुरू होता रहता है, यहाँ पे कोशिश होती रहती है सिर्फ ये यहाँ की तबाही लाने के लिए। वरना यहाँ किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा था। सदियों से यहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा चढ़ा हुआ है, उसके साथ कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की, कभी किसी ने कोई बुरी बात नहीं कही। तो अब क्या ऐसा तूफान आ गया था कि यहाँ के झंडे को हटाना था? मैम, अभी आपने गुपकार अलायंस की बात की कि इलेक्शंस मिलजुल कर लड़ने की बात आपने कही, लेकिन वही अगर देखेंगे पीडीपी वाले अलग से बयान देते हैं कि हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं कि हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप उनको बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले इसके लिए स्टेटमेंट जारी किया है कि वी विल फाइट और कंटेस्ट इलेक्शन सेपरेटली। देखे ना, जो अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें, वो भी समझते हैं मन ही मन में कि हमें इकट्ठे होकर लड़ने में ही फायदा है, लेकिन शायद ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं कि कोई दूसरा ना समझे कि ये पार्टी कमजोर है तभी कह रही है, इसीलिए कहते हैं जी हम तैयार हैं। वो तो हर एक तैयार है ही। आप मीडिएटर का काम करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि सब मिलकर चलें, तो मिलकर चलने का मतलब ही वही होता है। अकेले इंसान से कुछ नहीं होता, सिवाय अकेला अल्लाह ही कोई निजाम चला सकता है। बाद में देखी जाएगी, लेकिन इस वक्त तो ये सोचना है ना कि हमको ये बड़ी आफतों से कैसे छुटकारा मिले। यहाँ पे हालात ऐसे हो गए हैं, लोगों के घरों में बहुत से घर ऐसे हैं पूरी तरह खाने को भी नहीं है, उनके बच्चे दर बदर फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां लेके वो दर बदर फिर रहे हैं। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि ड्रग एडिक्शन यहाँ पे शुरू हो रही है बहुत ज्यादा। यहाँ पे बच्चे बेराह रवा होने लगे हैं टेंशन के मारे। घरों में खाने को कुछ नहीं है, नौकरी वो कर नहीं सकते, कोई कारोबार वो कर नहीं सकते, जो भी कोई काम अगर कोई शुरू करता भी है तो कोई ना कोई आके उसमें अड़चन डालता है। मैम, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ठीक नहीं है, लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद जो G20 सम्मेलन यहाँ पे होने जा रही है, तो सरकार कह रही है कि ये बदल तो हुआ जम्मू कश्मीर में। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बदला हुआ है? क्यों नहीं बदला है? तबाही ही तबाही है, बदल तो गया। अब वो आगे क्या कहेंगे बदलाव में, वो क्या कहेंगे, वो तो सब गलत है। अच्छे भले यहाँ पे
कम ज्यादा सभी अपनी दाल रोटी खा रहे थे, हर एक को कहीं ना कहीं नौकरी मिल रही थी, चाहे कभी प्राइवेट में कभी सरकार में, वो तो सब खत्म हो गया। तो कौन सी मेहरबानी हो गई? कोई मेहरबानी नहीं हुई। हम तो पूरी तरह तबाह होके रह गए। बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस थे उनकी तबाही आ गई है, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा कि कोई अपना होटल चलाए, कोई अपना कोई कारखाना चलाए। ये इससे ज्यादा तो और कोई मेहरबानी नहीं हुई, सिर्फ तबाही आई। कहते हैं बच्चों के हाथ में पत्थर के बजाय आज लैपटॉप है, कलम है और सीधी राह पे चल रहे हैं। कलम लेके वो क्या करेगा? आगे तो कोई पूछने वाला नहीं है उसकी डिग्रियों को, उसकी डिग्री को, उसकी पढ़ाई को तो कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। ये सब गलत है, ये सब एक दिखावा है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल अलग है। हर एक यहाँ पे परेशान हाल है। मैम, चूंकि आप मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से देखते आ रहे हैं कश्मीर की सिचुएशन, अगर देखेंगे तब से लेकर आज तक आपने क्या देखा कि क्या कश्मीर में बदलाव हुआ है? देखें ना, सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि वो भी एक वक्त था जब बहुत सी जगहों पे अगर 2-3 भाई भी होते थे तो उनके पास पजामा एक होता था, फिरन बेशक अलग अलग होता था। पजामा बराबर से नहीं होता था। जो बच्चा कहीं दावत में जाता अपने घर को रिप्रेजेंट करने के लिए या कहीं भी जाता, वो उस दिन वो शलवार या वो पजामा इस्तेमाल करता था। ये सिचुएशन थी उस जमाने में जब यहाँ पे ये मुहिम शुरू हुई। मेरे कहने का मतलब है पॉलिटिकल सिचुएशन के अगर लिहाज से देखेंगे, क्योंकि अगर 63 की बात करेंगे, बहुत साल तक जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल में रहे, फिर बाद में उन्होंने हुकूमत भी बनाई, लेकिन किन वजूहात की बुनियादों पर उन्होंने हुकूमत बनाई? क्या आज भी वही दौर आपको लग रहा है? उससे भी बदतर दौर है आज तो। बिल्कुल माने आप, यहाँ पे इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी है जो खत्म नहीं करने की कोशिश की गई है। किसी को सर ही नहीं उठाने देते। बहुत सारे ऐसे लीडर्स का नाम जो है मीर सादिक भी रखा जाता है, बहुत सारे नामों से जिनको पुकारा जाता है, क्योंकि तब भी वैसी सिचुएशन लाइक थी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बेट्रे किया गया और बाद में इन वजूहात की बिना पर जो है बाकी लोगों ने हुकूमतें बनाई। क्या आज भी आपको लग रहा है कि सेम सिचुएशन, सेम दौर वही आ रहा है? देखे ना, बिल्कुल वही दौर है, बिल्कुल वही दौर है। उस वक्त भी अगर चंद इंसान उठ के बगावत न करते, अपने आप को बेच न देते सेंटर के हाथों, तो ये हालत ना होती। हमारा कश्मीर कहीं का कहीं पहुंच गया होता। मेरा मानना ये है, जब हम बात करते हैं, मैं समझती हूँ इस सब के जिम्मेवार यहाँ के लोग बहुत हद तक खुद हैं। इनके जो इनमें से ये निकले चंद गद्दार जो निकले, जिनको कौम कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उनके लगाए हुए जो कांटे हैं वो अभी भी हमारे जिस्मों में चुभ रहे हैं। अगर वो गद्दारी ना करते, ये ना होता, ये कभी ना होता। लेकिन सिर्फ, और फिर उनका अंजाम भी आप लोगों ने देख लिया, उनके साथ कौन सी वफादारी हुई बाद में। लेकिन बदकिस्मती से कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस बात को समझते नहीं हैं कि इस वक्त अपना काम निकालेंगे वो लोग, कल उनका भी वही हशर होगा जो उनके जो बानी थे यहाँ के बगावत करने के, ये उन्हीं का हाल होगा, उनका भी, वो उनकी भी कोई कदर कीमत नहीं रहेगी। शुक्रिया।